बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस एक्स के ग्राफ्स पढ़े थे और ये एक सवाल मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था एज अ होमवर्क। अब मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप लोग चेक कर लेना कि आप लोगों ने सही किया या नहीं किया, और गलती करी है तो कहाँ पे आप लोग से गलती हो रही है। 4 cos 0.5x-3। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो भी नंबर यहाँ पे है उसे 360 से हम डिवाइड कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि एक ग्राफ कितने में बनेगा। तो रेवोल्यूशन आ गया 360 डिवाइड बाई 0.5 विच इज 720, और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे विच इज 180। मतलब 180 के इंटरवल से हमें 1440 तक जाना है। फाइव फोर। बेटा 180 के गैप से हम लोग कहाँ तक आ गए, 1440 तक, जहां तक हमारी रेंज थी। अब सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड देखेंगे। कॉस के ग्राफ में क्या होता है, 4 से ग्राफ शुरू होगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, फिर नीचे आएंगे 0 पे, फिर वापस नीचे जाएंगे -4, फिर ऊपर आएंगे 0 और फिर ऊपर आएंगे 4। सेम ग्राफ कंटिन्यू हो जाएगा, 0 -4 0 और 4। अब इसमें लिखा हुआ है -3, तो हमें शिफ्ट करना है -3। -3 का मतलब 3 डाउनवर्ड्स। तो 4 वाला पॉइंट आ गया 1 पे, 0 वाला -3 पे, -4 वाला -7 पे, 3 1। तो ये बन गया हमारा 4 cos 0.5x-3 का ग्राफ। बेटा क्या आप लोगों का ग्राफ इसी तरह बना है या कोई गलती हुई है? क्या आप लोगों का ग्राफ इसी तरह बना है या कोई गलती हुई है बेटा? सेम है, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अब साइन के ग्राफ्स हो गए हमारे, कॉस के भी ग्राफ्स हो गए। अब तीसरा क्या है, टेन। अब हमें करने 10 के ग्राफ्स। बेटा कैलकुलेटर आप लोगों के पास होना चाहिए। कैलकुलेटर निकाल लें, y इज इक्वल टू 10x, जिसका बेसिक ग्राफ है 0 से 360 तक। जो बेसिक ग्राफ है उसमें क्या होता है, 0 90 180। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर होगा ना 10 के साथ, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ आपने लिख दिया 1 और यहाँ पे आपने लिख दिया -1। ठीक है। अब y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ किस तरह बनेगा बच्चों? 10 0 पे क्या वैल्यू आ रही है? 10 0 पे कैलकुलेटर में क्या वैल्यू आ रही है? 10 0 पे क्या वैल्यू आ रही है? 0।
अच्छा, अब 10 के ग्राफ में आपको 0 और 90 के बीच वाली वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। 0 और 90 के बीच में 45 होता है। चेक करो 1045 पे क्या आ रहा है। 1045 पे आ रहा है 1, तो ये आ गया आपका 45। और अब आप डालो डालो 1090। 1090 पे क्या आ रहा है बच्चों? 1090 पे आ रहा है मैथ एरर। मैथ एरर का मतलब क्या बच्चों? मैथ एरर का मतलब है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का पॉइंट हम कैसे ड्रॉ करेंगे? जब भी आपका बेटा मैथ एरर आ रहा होगा ना, कैलकुलेटर में जब भी आप लोगों का मैथ एरर आ रहा होगा, तो आप लोगों को करना क्या है? 90 पे आ रहा है एरर, तो 90 पे सबसे पहले आप लोग एक एसिम्प्टोट बना दो। ये एक ऐसे डॉटेड लाइन बना दो। ये लाइन क्या है बेटा? ये लाइन है एसिम्प्टोट। ये लाइन क्या है? एसिम्प्टोट। अस्सलाम एसिम्प्टोट। वालेकुम। एसिम्प्टोट क्या होता है बेटा? एसिम्प्टोट क्या होता है बच्चों? एसिम्प्टोट होती है एक लाइन जो कि स्ट्रेट होती है, और वो लाइन जो है वो इन्फिनिटी तक जाती है। तो अब हम अपने कर्व को बस क्या करेंगे, यहां से 0 से शुरू हुआ, 45 पे 1 हुआ। इस कर्व को हम आगे इस तरह ऊपर ले आएंगे। अब ये कर्व और ये स्ट्रेट लाइन हमें शो कर देगी कि ये दोनों लाइन सीधी इंफिनिटी तक जा रही हैं, और ये लाइनें कभी भी आपस में टच नहीं करेंगी। ठीक है। अब खत्म हमारा ग्राफ हो रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, तो शुरू हो जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। मतलब अब हमारा ग्राफ यहां से शुरू होगा। पॉजिटिव इन्फिनिटी भी खत्म हुआ है, तो शुरू होगा नेगेटिव इन्फिनिटी पे। अब 90 और 180 के बीच में क्या वैल्यू आती है? 90 और 180 के बीच में आता है 135। 135 क्या आ रहा है बेटा? 135 पे क्या आ रहा है? -1। और फिर 180 पे क्या आ रहा है? 180 पे आ रहा है 0। तो ये आपका ग्राफ इस तरह बन जाएगा। अब यही सेम ग्राफ आप लोगों का रिपीट हो रहा होगा। मतलब जो ग्राफ यहां बना है, वैसा ही सेम ग्राफ अब यहां बनेगा। मतलब जो वैल्यू 0 पे आ रही थी भाई 180 पे, देखो 0 है। इन दोनों के बीच में वापस 1 ही आ रहा होगा। और बेटा 270 डाल के देखो, 270 आ गया, फिर से मैथ एरर आ रहा होगा। तो जब भी मैथ एरर आता है तो हम क्या करते हैं? एसिम्प्टोट बनाते हैं। 270 पे आपने एसिम्प्टोट बनाया, और अपने ग्राफ को आप इस तरह आगे ले गए। और ग्राफ हमारा खत्म पॉजिटिव इन्फिनिटी पे हो रहा है, तो शुरू नेगेटिव इन्फिनिटी से होगा। अब जो ग्राफ 90 से 180 में बना है, वही सेम ग्राफ 270 से 360 में ही बनेगा। तो जिस तरह हम लोग यहां से यूं आए, इसी तरह सेम इसके बीच में आ रहा होगा -1। नेगेटिव इन्फिनिटी से हमने शुरू करा, और 360 पे आके 0 हो गया। तो ये बन गया हमारे पास 10x का ग्राफ। इसमें बेटा अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स पढ़ रहे हैं ना। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ है। अगर अब हमारे पास आ जाए y इज इक्वल टू 10 ½ x,
एम्पलीट्यूड आ गया। ट्रिग्नोमेट्री में वैसे शिफ्टिंग तो बहुत कम ही होती है, मोस्टली हमारे पास जो है वो एम्पलीट्यूड होता है, जो कि नंबर यहाँ होगा, और रेवोल्यूशन होगा। अब एम्पलीट्यूड का मतलब 10 में ये नहीं है ग्राफ कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा, क्योंकि 10 का ग्राफ तो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी तक आता है। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा अब, कि 10 के ग्राफ में यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा ना, जैसे यहाँ पे 1 था, तो इन दोनों के बीच में 1 आ रहा था, इन दोनों के बीच में 1 आ रहा था, इन दोनों के बीच में -1, फिर इन दोनों के बीच में 1, फिर इन दोनों के बीच में -1। तो इस तरह इसमें भी ग्राफ में हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो 1 है, तो यहाँ पे भी सेम चीज ही हो रही होगी। अब ये ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालनी है रेवोल्यूशन। 360 डिवाइडेड बाय हाफ विच इज 720, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे 180 आ जाएगा। वन एट्टी की गैप से हम लोग 720 तक चले गए। अब 10 हाफ एक्स है, 10 जीरो पे जीरो होगा। अब इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या होगी, वो एम्पलीट्यूड होगा, जो कि हमारे पास 1 है। मतलब 90 पे जो है बीच में हमारे पास 1 आ रहा होगा, और फिर अब 180 पे हमारे पास आ रहा होगा एरर। जब हम लोग यहाँ पे x की जगह 180 डालेंगे, 180 इंटू हाफ विल बी 90, और 10 90 पे आ रहा होगा एरर। एरर आएगा तो हम बनाएंगे एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का मतलब है इन्फिनिटी। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब क्योंकि ये एसिम्प्टोट बना हुआ है और ये लाइन ऊपर आगे जाती रहेगी, तो ये क्या शो कर रहा है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब यहाँ पे खत्म हो रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, तो शुरू कहाँ से होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी पे शुरू होगा। इन दोनों के बीच में जो है अब वो -1 आएगा, और पे 360 पे आ जाएगा 0। यही सेम ग्राफ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 540 पे फिर से एसिम्प्टोट बनेगा। पॉजिटिव पे खत्म हुआ है, शुरू नेगेटिव से होगा, इन दोनों के बीच में आएगा -1, और 720 पे आएगा 0। ये हो गया भाई 10 हाफ एक्स का ग्राफ। कोई मसला है इस सवाल में? सर हाउ डू वी डिसाइड 4 से डिवाइड करना है? बेटा ये रूल है हमेशा कि इंटरवल निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना होगा। ये हम लोग पहली क्लास में उन्होंने पढ़ा था, मेरे ख्याल से आपने पहली क्लास अभी तक ली नहीं है। बेटा बिस्मा मैं आपको क्लास के बाद बताता हूँ सब, ठीक है? अच्छा बेटा आप लोग ये ग्राफ ट्राई करो, y इज इक्वल टू 2 tan 2x। y इज इक्वल टू 2 tan 2x, रेंज है 0 से 360। 2 tan 2x का ग्राफ मैं बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद जो ग्राफ होगा वो आप लोग बना देना। एक ग्राफ देख लो आप लोग,
क्योंकि अब एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है। पहले दोनों ग्राफ में एम्पलीट्यूड 1 था, अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2 है। इसका मतलब दोनों वैल्यूज के बीच में 2 पे आना चाहिए। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है बेटा, हम लोग देते हैं 10 और x के बीच में कोई नंबर है। अगर कोई नंबर है तो हम लोग बोलेंगे r इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय दैट नंबर विच इज 2। 360 डिवाइड बाय 2 आएगा 180। जो भी आंसर आता है हमेशा डिवाइड बाय 4 करते हैं। 180 डिवाइड बाय 4 इज 45। मतलब 45 के गैप से हमें 360 तक जाना है। 45 के गैप से हम लोग आ गए 360 तक। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया 2 और -2। ग्राफ हमेशा 10 का बेटा 0 से स्टार्ट होगा, दोनों पॉइंट्स के बीच में 2 आएगा, और जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उस पर आना चाहिए मैथ एरर, मतलब इन्फिनिटी। तो यहाँ बन जाएगा एसिम्प्टोट। अच्छा, आप लोग चाहो तो एसिम्प्टोट स्टार्ट में भी बना सकते हो। स्टार्ट में किस तरह बनाओगे, 0 छोड़ा, पहले पॉइंट पे बना एसिम्प्टोट, फिर एक पॉइंट छोड़ा, उसके अगले पॉइंट पे हमने एसिम्प्टोट फिर से बना दिया, फिर 180 छोड़ा, एक पॉइंट 225 पे एसिम्प्टोट बनाया, फिर एक पॉइंट 270 छोड़ा, उसके बाद वाले पॉइंट पे एसिम्प्टोट बना दिया। तो 0 से 2 पे गया और फिर इन्फिनिटी पे चला गया। पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है तो खत्म, शुरू खत्म हो रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, शुरू कहां से होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से। इन दोनों के बीच में आना चाहिए -2, फिर यहाँ पे 0, फिर इन दोनों के बीच में +2, और फिर एरर। पॉजिटिव पे खत्म हुआ, नेगेटिव पे शुरू होगा, 0 आ गया। 180 में आप लोग देखो 10 का एक ग्राफ बन गया है। अब 10 का दूसरा ग्राफ बनाते हैं। पॉजिटिव पे खत्म हुआ, शुरू नेगेटिव पे होगा, और बीच में आएगा 2। तो ये ग्राफ हो गया बच्चों हमारे पास 2 tan 2x का। ये ग्राफ क्लियर है बेटा, क्या ये ग्राफ क्लियर है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब साइन कॉस और टेन के यहाँ पे हमारे पास ग्राफ्स खत्म हो चुके हैं। बस मैं चाह रहा हूँ एक ग्राफ आप लोग बना दो, एक ग्राफ आप लोग बना दो। यहाँ पे लिख रहा हूँ सवाल, जिस तरह मैंने ये सवाल करा इसी तरह ये सवाल कर दो। y इज इक्वल टू 4 tan 3x, रेंज है 0 से लेकर 240 तक। बेटा ये ग्राफ बना दो मुझे, और सब व्हाट्सएप पे इसकी पिक्चर भेज दो। इसमें बेटा जिस तरह ये ग्राफ बनाए ना, उसी सेम अप्रोच से आपको ये ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ बनाओ।
बेटा ये ग्राफ बन गए। बना लो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जो हमारी रेवोल्यूशन है उसको हम लोग 360 से डिवाइड करते हैं। जो भी आंसर आया उसे डिवाइड बाय 4। ये आता है हमारा इंटरवल। इस इंटरवल की मदद से हम लोग 240 तक जाएंगे। और एम्पलीट्यूड हमारा 4 है। मतलब इस दफा हम लोग यहाँ पे 4 और -4 लिख देते हैं। तो 30, 60, 90, 120, 150। एसिम्पटोट कहाँ बनेगा बच्चों? एसिम्पटोट एक पॉइंट छोड़ के हर अगले पॉइंट पे बनेगा। तो ग्राफ 0 से शुरू होता है। 30 पे एसिम्पटोट बनेगा। फिर 60 पे छोड़ा, 90 पे बनाया। 120 पे छोड़ा, 150 पे बनाया। 180 पे छोड़ा और 210 पे ग्राफ बना दिया। अब दोनों के बीच में अब 4 आ रहा होगा। और फिर एरर। पॉजिटिव पे खत्म हुआ, नेगेटिव पे शुरू होगा। 0 पे आ गया। पॉजिटिव पे खत्म हुआ, नेगेटिव पे शुरू हुआ। बेटा क्या ये ग्राफ क्लियर है सबको? क्या ये ग्राफ सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो तीन चीजें थी, ग्राफ्स, एंगल्स और आइडेंटिटीज, उसमें से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ सब कंप्लीट कर लिए। हमने एंड में ग्राफ नेगेटिव क्यों किया था? कहाँ पे बेटा, कहाँ नेगेटिव के? बेटा खत्म पॉजिटिव पे हुआ ना, तो शुरू नेगेटिव से होगा। तो फिर नेगेटिव से शुरू करके 0 पे आके फिर रुक गए। हमारी रेंज ही 240 तक है। देखो हर जगह खत्म पॉजिटिव पे हो रहा था, शुरू नेगेटिव पे हो रहा था। पॉजिटिव पे खत्म हुआ, नेगेटिव पे शुरू हुआ। पॉजिटिव पे खत्म हुआ, नेगेटिव पे शुरू हुआ। तो यहाँ पर अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। पेपर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स का इससे मुश्किल सवाल नहीं मिलेगा पास पेपर में। जितने आप लोगों ने यहाँ पे 21 ग्राफ कर लिए ना,
मैंने आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स इन ग्राफ्स के यहाँ पे क्लियर करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को 21 ग्राफ समझ आ गए तो आप लोग इंशाल्लाह पास पेपर में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। अब टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे फ्रेश। ठीक है बच्चों। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।